जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि मो राम। नमस्कार दर्शक, जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि मो स्वप्ना। आसंत नजर पकाइबा दिन तमाम रो 5टी बड़ खबर। प्रथमे हेडलाइंस। पश्चिम बंग उत्तर परागाना जिला स्थित संदेशखाली जोन उत्पीड़न मामला दिन को दिन नुआ मोड़ नेउछि। एबे कथा राज्य रे राष्ट्रपति शासन लागू करबा जाए पहुंची। पश्चिम बंग रे राष्ट्रपति शासन लगी सुपारिश करिछि एससी पैनल। एथिलागी पैनल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट दाखल करिछि। उक्त रिपोर्ट रे कहा जाइछि जे राज्यर आईन श्रृंखला व्यवस्था संपूर्ण भांगी जाइछि। अभियुक्तक विरोध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आईन अनुଯାयी विचार करा उचित। या पूर्व वकिल अलाख आलोक श्रीवास्तव संदेशखाली रे महिलांक उपरे हेउतबा अत्याचार को ने सुप्रीम कोर्ट रे याचिका दाखल करथिले। सुप्रीम कोर्ट को तत्वावधान में सीबीआई किंबा एसआईटी द्वारा एक निरपेक्ष एवं स्वतंत्र तदंत करा उचित बोली से दाबी करिसेंती। एपरिक पीड़िता को क्षतिपूरण दिया जाउ बोली से आग्रह प्रकाश करिसेंती। 2 मास धरी लगातार चर्चा रही संदेशखाली। एठारे टीएमसी नेता शाहजान शेख को घरे ईडी अधिकारी माने चढ़ाऊ करने को जाइथिबा बेले आक्रमण शिकार होइथिले। एथिलागी ईडी अधिकारी आहत होइथिले। एही घटनार प्राय 1.5 मास परे संदेशखाली महिला माने शाहजान एवं तांको समर्थकक विरोध में प्रदर्शन करी सेमानक घरे निया लगाई देथिले। एही समय एक वीडियो सामना को आसिथिला जेउथिरे जड़े महिला कहूतिले जे अनेक गृहिणी को सप्ताहे किंबा मासे जाए टीएमसी नेता एवं कर्मी को घरे रहिबाको बाध्य करा जाइथिला। महिला माने यौन उत्पीड़न एवं आदिवासी जमी को जबरदखल करा जाइथिबा अभियोग करिथिले। ब्यूरो रिपोर्ट जीटीवी भारत ओडिया। चंपाई सरकार उपरे संकट बढ़िबाको लागिलानी। कैबिनेट संप्रसारण रे 12 जन विधायक असंतुष्ट। चंपाई सरकार उपरे संकटर कला बादल ढांकिबाको लागिलानी। कैबिनेट संप्रसारण को नहीं क्रोधित कांग्रेस विधायक माने बेंगलोर जिबाकू प्रस्तुत होउछंती। चंपाई सोरेन को कैबिनेट संप्रसारण रे 12 जन विधायक असंतुष्ट। सूचना अनुसार एही समस्त कांग्रेस विधायक चंपाई सोरेन को सरकार को बजट अधिवेशन रे जोग देबाकू मना कर दैछंती। कांग्रेस विधायकों कोटारू समस्त 4 जन मंत्री को हटाई नूतन चेहरा अंतर्भुक्त करा उचित। सूचना योग्य शुक्रवार चंपाई सोरेन कैबिनेट रे 8 जन मंत्री शपथ ग्रहण करिसेंती। ए संपर्क रे केते जन कांग्रेस विधायक कैबिनेट विस्तार को नहीं असंतोष व्यक्त करिसेंती। एही लोक माने नूतन चेहरा अंतर्भुक्त करबा को दाबी करिथिले। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे दाबी करिसेंती जे कैबिनेट संप्रसारण पूर्वरु से निजर मत रखिथिले। ब्यूरो रिपोर्ट जीटीवी भारत ओडिया। दक्षिण भारतर अधिकरू अधिक राज्य में प्रवेश करने को चेष्टा करुवा भारतीय जनता पार्टी भाजपा को बहुत सफलता मिली। आंध्र प्रदेश मुख्य विरोधी दल तेलुगु देशम पार्टी बा टीडीपी सहित भाजपा निर्वाचन मेंट शेष करिछि। आसंता लोकसभा निर्वाचन 2024 पाई भाजपा एवं टीडीपी मध्य चुक्ति शेष करिसेंती। एक निर्वाचन मेंट गठन नहीं किछि समय पाई 2 दल मध्य निरंतर आलोचना चलीथिला। वर्तमान यह चूड़ांत होइछि। एथिसहित अभिनेता राजनेता दक्षिण चलचित्र सुपरस्टार पवन कल्याण को पार्टी को मध्य एनडीए रे अंतर्भुक्त करा जाइछि। जदि विशेष सूत्रରୁ विश्वास करा जाए तेबे ही 3 दल मध्य आसन बंटन संबंधी डील करा जाइछि। चंद्रबाबू को पार्टी एनडीए रो एक अंश हो सारिछि। तेलुगु देशम पार्टी मध्य केंद्र रे एनडीए रो पार्टनर पार्टी रो भूमिका ग्रहण करिछि। परवर्ती समय भाजपा एवं टीडीपी मध्य दूरता वृद्धि पाइतिला। एबे पुणी थरे उभय दल आंध्र प्रदेश रे एकाठी हेबाकु थिबा लोकसभा निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करबाको निष्पत्ति नेछन्ते। दक्षिण चलचित्र सुपरस्टार तथा राजनीति रे प्रवेश करितबा पवन कल्याण को दल सह भाजपा मध्य एक निर्वाचन मेंट करिछि। आंध्र प्रदेश सहित पवन कल्याण को दल जनसेना सह जातीय स्तर रे मध्य एक मेंट होइछि। आस्था भोट रे विजय होइछन्ती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। निज आडू आस्था भोट प्रस्ताव आनी शनिवार से शक्ति प्रदर्शन करिछन्ती। 70 आसन विशिष्ट दिल्ली विधानसभा रे 63 आसन पाइछन्ती। दिल्ली विधानसभा रे आप सरकार आस्था भोट रे विजय होइछन्ती। एहा परे भाजपा सरकार को उपरे मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रबल वर्षिछन्ती। आसंतु सुनिबा आम आदमी पार्टी एपी मुख्यमंत्री विधानसभा रे कोन कहिछन्ती।
विधानसभा खत्म कर देंगे। अरे किसी के बाप की जागीर है जो विधानसभा खत्म कर दोगे? ऐसे ही विधानसभा खत्म कर दोगे? ये देश किसी की पिताजी की जागीर थोड़ी है कि ऐसे ही विधानसभा खत्म कर दोगे। मैं आज बीजेपी से जानना चाहता हूं, ये चुनाव इसी बात पे हो जाए, दिल्ली के लोगों से जाके वोट मांगो, बोलो तुम्हारा वोट का अधिकार छीन लेंगे, वोट दो हमको। मजाल जो तुमको। आज बीजेपी स्पष्ट कर दे कि लोकसभा के बाद दिल्ली की विधानसभा को भंग करेंगे कि नहीं करेंगे, इसी के ऊपर चुनाव हो जाए इस बार। आप भी जा जाके गली गली में बोलना और गली गली में लोगों को बताना कि अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया है तो तुम्हारा बीजेपी वोट का अधिकार छीनने वाली है। बीजेपी खुल के अंदर बोल रही है और बीजेपी को हम ललकारेंगे अगर हिम्मत है तो। और एक और आप सबसे विनती कि विधानसभा भंग करें या ना करें, हम यहाँ सत्ता के लिए नहीं आए, सेवा के लिए आए हैं। काम करते रहना। हम एमएलए रहे ना रहे, मंत्री रहे ना रहे, मुख्यमंत्री रहे ना रहे, विधानसभा रहे ना रहे, जिंदगी देश के लिए न्यौछावर की है, सत्ता के लिए नहीं। हमने सर्विस सेवा के लिए हम लोगों ने न्यौछावर की है। मैं दिल्ली वालों को भी बोलूं, इन लोगों को आपके बेटे से तकलीफ को बहुत कुछ दिया दिल्ली वाले। सुंदर नगर की इन लोगों को आपके बेटे से तकलीफ है, ये आपके बेटे को क्रश करना चाहते हैं। लेकिन आप चिंता मत करना, मैं के साथ के लिए लड़ता रहूंगा मरते दम तक। मेरी ये विधानसभा भंग भी कर दें, अगर ये जितने मर्जी षड्यंत्र करते रहें, सत्ता में होते हुए या सत्ता में बाहर रह के, मेरी जिंदगी आप लोगों के लिए है। 7 जन्म में भी मैं आपका एहसान नहीं चुका सकता जो एहसान दिल्ली वालों का मेरा। बीजेपी वाले राजनीति सत्ता के लिए आए हैं, उनके लिए ये सत्ता की, हमारे लिए ये सेवा की लड़ाई। ये खूब षड्यंत्र रचेंगे, ये बार बार सत्ता को इस्तेमाल करके हमें कुचलने की कोशिश करेंगे। हम लोगों के आशीर्वाद से बार बार उठ के खड़े हो, फिर उठ के खड़े। जितनी बार ये कुचलने की कोशिश करेंगे हम फिर सादे बद्दुआएं छोड़ेंगे नहीं आप लोगों का। फरिश्ते के अंदर जो इतने सारे लोगों का इलाज कराया, उनकी दुआएं हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। इस आशीर्वाद को कैसे रोक पाओ? लोग केजरीवाल को तो गिरफ्तार करोगे, लोगों की दुआओं को कैसे? अब ये ऑपरेशन लोटस करने आए हैं, कितने ऑपरेशन लोटस कर लिए, अब तो थकते भी नहीं हो तुम, बात तो देनी पड़ेगी। हमें क्यों नहीं तोड़ पा रहे ये लोग, हमें क्यों नहीं खरीद पा रहे? क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया। दूसरे स्टेट्स के अंदर दूसरे नेताओं जो आपने इतने सारे नाम लिए, फलाना ये फलाना वो, उन लोगों ने गलत काम किए थे। वो गलत काम किए थे इसलिए उनको बीजेपी का संरक्षण चाहिए था, इसीलिए वो अपनी पार्टी छोड़ के इनके साथ चले गए। तो एक फॉर्मूला जान लो, अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के दबाव में आके बीजेपी में चला जाए चोर है, और अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के दबाव के बावजूद बीजेपी में ना जाए तो ईडी और सीबीआई वाले चाहे उसको जितने मर्जी जेल में डाले, वो कट्टर ईमानदार है। मनीष सिसोदिया पे इन्होंने कितना दबाव डाला, खुलेआम में मनीष सिसोदिया को बोले केजरीवाल की पार्टी छोड़ दे, केजरीवाल की सरकार गिरा के तेरे को मुख्यमंत्री बना देंगे। क्या हेमंत बिश्व शर्मा तो नहीं है? उसने कोई चोरी तो नहीं कर रखी? वो बोला मेरे को मुख्यमंत्री भी नहीं बनना और मैंने कोई गलत काम नहीं किया, साल 2 साल 3 साल अल्टीमेटली नहीं आना है, मैंने कोई गलत काम। आप सब लोगों को, इतने सारे लोगों को इन्होंने अप्रोच किया, काम करते कि क्या गजब के लोग हो आप लोग, टूटे नहीं, आप टूटे नहीं, आप ही मेरी ताकत हो। दिल्ली के 2 करोड़ लोग और दिल्ली के जो आप 61 विधायक हो, आप सब लोग मेरी ताकत हो, जिसकी वजह से आज अगर आप में से कई लोग टूट जाते, पर आप लोग नहीं टूटे, आप लोग मेरी ताकत हो। सबको कहते हैं बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, और इन्होंने हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बड़ी लिस्ट बताई, में भी स्कैम हो गया, क्लासरूम में भी स्कैम हो गया, पानी में भी स्कैम हो गया, बिजली में भी स्कैम हो गया, राशन में भी स्कैम हो गया, किसी बटन, कोई बटन था बटन में भी स्कैम हो गया, फलाने में भी स्कैम हो गया। मैं एक चीज जानना चाहता हूं,
जितने पूरे देश में आज तक एमएलए खरीदे हैं तुम लोगों ने, कितना पैसा खर्चा और वो पैसा कहां से आया, यही बता दो। ईमानदारी से इस देश को बता दो कि कर्नाटक में एमएलए खरीदे, मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदे, गोवा में एमएलए खरीदे, इधर एमएलए खरीदे, उधर पैसा कहां से लाते हो यार तुम लोग? ये तो खुलेआम है। जब इन लोगों को 25-25 करोड़ दे रहे थे, पता नहीं है मार्केट रेट भी है, मार्केट रेट क्या चल रहा है मेरे को तो पता नहीं। मध्य प्रदेश में क्या रेट चल रहा है, कर्नाटक में क्या रेट चल रहा है। तो ये पैसा कहां से आता है, ये पैसा कहां से आ रहा है? तुम हमारे बटन में स्कैम ढूंढ रहे हो। 12 रुपए का बटन है, बटन में तुम स्कैम ढूंढ रहे हो। अरे तुम्हारे करोड़ों रुपए एक एक एमएलए पे 50 करोड़ रुपए आ रहा है, ये तो बता दो इस देश के लोगों को। इन्होंने पहले मेरे ऊपर कई 2-3 साल ऐसे थे जिसमें मेरे ऊपर जहां जाता था खूब मैंने दिल्लत बर्दाश्त किया, इंसल्ट बर्दाश्त। फिर 2-3 साल पे इन्होंने कभी कोई अटैक, कभी थप्पड़ मारते थे, कभी मिर्च डाली। एक बार इन्होंने मेरे दफ्तर के अंदर घुस के इन्होंने जूते मारे मेरे को। अब कह रहे हैं गिरफ्तार। उनको जैसे मैं कह रहे थे, आपको क्या लगता है गिरफ्तार करने से हार गिर जाएगी? ये सारे टूट कर लो गिरफ्तार, वो भी करके देख लो। अभी तक तो सब कुछ करके देख लिया, काम रोक के देख लिए, शुंगलू कमीशन बिठा लिया, कानून बदल लिए, सारा कुछ करके देख लिया। एक तुम्हारा यही सपना गिरफ्तार, ये भी पूरा कर। अभी तक तुमने इतनी रेड मारी, एक भी नेता के खिलाफ इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। बीजेपी वालों के ऊपर ऐसे ही रेड मारने घुस जाते हो किसी के घर में। कोई कानून नियम है, कायदा है या नहीं है, संविधान है या नहीं है? मनीष सिसोदिया के यहाँ इतनी रेड मारी, आप लोगों में से कितने एमएलए के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह के यहाँ रेड मारी, कहीं कुछ एक नया चवन्नी मिली? एक पैसा नहीं मिला। अरे हमारी संपत्ति लोगों के दिलों के अंदर है, बैंक अकाउंट के अंदर, और हमारा बैंक अकाउंट लोगों की आंखों के अंदर। यहां नहीं है हमारी संपत्ति जहां ढूंढ रहे हो तुम लोग। अध्यक्ष महोदय, 2014-15 में 2 घटनाएं घटी फाइनेंशियली। 2014 के मई में केंद्र के अंदर एक पार्टी की सरकार बनी जिसको और 2015 की फरवरी के अंदर दिल्ली में एक पार्टी की सरकार बनी जिसे लोगों ने बहुमत दिया। और वहां से 2 किस्म की राजनीति ने जन्म लिया। एक केंद्र के अंदर जो सरकार बनी थी और दिल्ली के अंदर जो। आज 10 साल हो गए एक केंद्र की सरकार, 10 साल। और अब वो केवल कैसे वोट लेना चाहते हैं? कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लो, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दो, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लो, किसी को सबके पीछे लगा दो, अपोजिशन को कुचल डालो, सारे नेताओं को जेल में डाल दो, तो वोट। और दूसरी राजनीति दिल्ली की राजनीति थी के अंदर स्कूल का इंतजाम ने 2 करोड़ लोगों का दिल जीता। ये हम दोनों 2 किस्म की राजनीति अब देश के लोगों को तय करना है। एक पाप की राजनीति है, एक पुण्य की राजनीति है। इस देश को पाप की राजनीति चाहिए या इस देश को पुण्य की राजनीति? अब आजकल भाजपा लगी बड़ चैलेंज, सेथिपाई एहाकु सबु दिगरु आक्रमण करा जाउछि बोली से कहिसंती। केजरीवाल कहिसंती जे जदि 2024 निर्वाचन भाजपा को अन्य कौनसी दल पराजित करि पारिला नहीं, तेबे एपी 2029 निर्वाचन रे देश को भाजपा ठारू मुक्त करिबो। दिल्ली एवं पंजाब रे एपी सरकार गठन हेबा परे बिजुली मागणा करा जायछि। भाजपा गुजरात, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश रु कौनसी गोटे राज्य रे मागणा बिजुली देई देखाउ। दिल्ली रे एपी रो विजय को हजम करि पारु नहीं भाजपा। एही कारणरू से काम को रोकिबा को चाहुतिबा केजरीवाल कहिसंती। पूर्वतन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी वर्तमान बिहार विधान परिषद रे विरोधी दल नेता दायित्व ग्रहण करिवे।
खबर जना पड़ी आरजेडी राज्य सभापति जगदानंद सिंह ए संपर्क में बिहार विधान परिषद अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर को एक चिठी लिखिं। चिठी लिखि दलर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा एमएलसी राबड़ी देवी को विरोधी दल नेता करने को से अनुरोध करिसेंति। यह व्यतीत आरजेडी राज्य सभापति जड़े वरिष्ठ दलर नेता तथा लालू यादव को निकट सुनील सिंह को मुख्य सचेतक करने को अनुरोध करिसेंति। एही परिप्रेक्षी अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर को निर्देश में विधान परिषद सचिवालय पदक्षेप नहीं। विधान परिषद सचिव अखिलेश कुमार झा राबड़ी देवी को विरोधी दलर नेता तथा सुनील सिंह को विधान परिषद रे मुख्य सचेतक करने निर्देश देइछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट जीटी भारत ओडिया। खबरटी उपयोगी थिले वीडियोटी को गोटे लाइक दे अन्य को शेयर करंतु। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु। प्रतिटी खबर देखिया पई चैनल रे देखा देउथिबा जॉइन बटन दबाई सक्षम प्रकारे आर्थिक सहयोग करंतु किंबा थैंक्स बटन दबाई सहयोग